गुड मॉर्निंग क्लास 12th। गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट, प्रोसेस और फंक्शन। तो हमारे क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के फंक्शन अपन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वी विल डिस्कस अबाउट दैट द टू टाइप्स ऑफ द फंक्शंस इन द मैनेजमेंट। First one is primary, second one is secondary. So in the primary function, there will be given in your book the 5 types of the function. The first one is planning, organizing, directing, controlling और coordinating। इन चारों का अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है प्लान। तो अब ये देखो कि प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग होती है बेटा कि किसी कार्य को कब किया जाए, कैसे किया जाए, वो है क्या, कौन करेगा, कब करेगा, सारी चीज़ों का एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे अपन। मतलब पूरी डिटेल अपन अच्छे से तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद में उसको लागू करेंगे। तो वो जो तैयारी होती है ना कि भाई क्या करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारे WH में जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं वो जहाँ लागू हो जाता है वो कहलाती है आपकी प्लानिंग। तो देखो जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले प्लानिंग, व्हाट इज टू बी डन करना क्या है, वाई इट टू बी करना क्यों है, हाउ द वर्क विल बी डन कैसे होगा, हु विल बी डू द वर्क करेगा कौन, वेन इट्स टू बी डन कब होगा, वेयर द वर्क विल बी डन। देखो कितने क्वेश्चन आ गए कि किसी कार्य को कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और है क्या। कोई वर्क है क्या और क्यों है, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये क्वेश्चन हो गए। प्लानिंग इज ए प्रोसेस टू डिटरमाइन what is to be done, why is to be done, how is to work done, who will be done, when it will be done और where it will be done। ये क्वेश्चन जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे प्लानिंग बनती है। बता दो खड़े। तो इन क्वेश्चनों को अपन को बैठाना है कि इनको समझना है। तो ये क्वेश्चन अराइज हुए तो वी विल बी सेटल इन द प्लानिंग प्रोसेस दीज टाइप्स ऑफ द। पॉइंट आता है सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन। आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द वर्क, एक्टिविटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द वर्क, एक्टिविटी एंड डिवीजन। देखो इसके अंदर एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क और स्टाफिंग। मतलब काम को बांटा जाता है और काम को, स्टाफिंग का मतलब होता है राइट person to write work, right person to write work, ये होता है। हमें काम की, एक्टिविटी, वर्क की नेचर्स को डिफाइन करना है और साथ में स्टाफ के नेचर और इसको भी डिफाइन करना है। और डिफाइन करने के बाद में हमारे सामने आएगा कि भैया ये काम कौन से व्यक्ति को देना चाहिए। सीधी बात है, क्योंकि अपन को अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एम्प्लॉय की क्वालिटी, उसकी स्किल, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से अगर अपन देते हैं तो वो काम सही समय पे हो जाएगा और सही तरीके से होगा। समझ गए। चलते आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन इज द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। Directing is a management function, deal with the guiding and instructing people to do the work in the right manner। देखो सीधी बात है, डायरेक्शन
जैसे भाई आप टीचिंग हम टीचिंग कराते हैं और आप पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर मेन जो बेसिक है कि भाई आपको डायरेक्शन चाहिए कि ये काम होगा कैसे। अब एक बात बताओ, अगर सपोज कीजिए कि आप नहीं पढ़े, स्कूल नहीं आते, तो भी आप पढ़ तो सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जोर आता है, टाइम लगता है, बहुत टाइम ख़राब होता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए कि यार ये चीज़ ऐसे होने वाली है, अपन ऐसे इसको कर सकते हैं, तो गाइडेंस अगर आपको मिल जाए, तो जो आपको राइट विनर आपको मिल जाए, इसमें लिखा हुआ है राइट विनर कि भाई ये काम ऐसे होगा तो अच्छे ढंग से हो सकता है, तो बड़ा ईजी हो जाता है काम। तो इसलिए मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को स्टाफ से अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से करने के लिए, तो एक ही काम है और कोई काम होने की, तो वो आपका क्या होगा, डायरेक्टिंग फंक्शन इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन डायरेक्टिंग तो मैनेजमेंट फंक्शन टू डील विद द गाइडिंग एंड द इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू डू द वर्क इन द राइट मैनर। तो ये आपका राइट तरीके से किसी कार्य को करना, ये क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, डायरेक्टिंग कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई लीडर होता है, कोई डायरेक्टर होता है जो आपको डायरेक्ट करता है, गाइडेंस देता रहता है। उसके बाद में चलते हैं आगे अपन कंट्रोलिंग, एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। कंट्रोलिंग में देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कंट्रोलिंग होता क्या है, एक बार समझने की कोशिश करना। कंट्रोलिंग देखिए, किसी चीज़ को आप कंट्रोल कैसे करोगे, ये बताओ मुझे, आप किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करोगे। कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि वहाँ गलती है या नहीं है। गलती का कैसे पता लगेगा, इसका मतलब पहले आप कुछ डिसाइड करोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अपने घर के अंदर एक रूल है कि भैया डोंट यूज ऑफ अब्यूज वर्ड, हमें गंदे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, घर में गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। ये जो अपन ने मोरलिटी बना रखी है, तो ये हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड है। अब हम करते क्या हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन, जो मॉरल्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे तो हमें क्या होगा, कंट्रोल मिलेगा। कंट्रोल करना पड़ता है घर वालों को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोसीजर। सबसे पहले जो भी प्रोसीजर है उसका स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। फिर है मेजरिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट अचीव। जो काम हुए हैं उनको इंटरप्रेट करना और उनका मेजर करना कि काम हुआ कैसे। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड। जो काम हुआ है उसका कंपेयर करना, वास्तव में क्या हुआ है और करना क्या था। फाइंडिंग आउट डिविएशन, डिविएशन मतलब विचलन, अंतर कहाँ आया बिटवीन द एक्चुअल और सेट परफॉर्मेंस। इफ एनालाइज द डिविएशन, और हमें डिविएशन को एनालाइज करना है। और पांचवा, टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स टू रिमूव द सिग्निफिकेंट। टेकिंग करेक्ट स्टेप, हमें अच्छे स्टेप लेने हैं ताकि वो जो कमी थी जिस प्रोसेस के अंदर, जो हमने सोची थी वैसे नहीं हुई, उसको दूर किया जा सके। वो हमें क्या करनी है, दे शुड बी नॉट बी अकॉर्डिंग अगेन, ताकि वो दोबारा खड़ी ना हो, दोबारा नहीं दूँगी, वो अपन को ले ली। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट, बेटा देखता हूँ मैं आपको, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये सब आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। इसमें कोई रह जाए तो बता देना, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे भी जुड़ गया। तो ये क्या है कि जैसे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को हर चीज़ पूछनी पड़ेगी, भाई आपके पास पैसों की व्यवस्था है नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये पूछेगा कि मैं कितना बनाऊं। मार्केट डिपार्टमेंट बताएगा कि आपको सेल कितनी होगी। परचेज डिपार्टमेंट बताएगा माल कितना खरीदूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेगा, एचआर डिपार्टमेंट बताएगा लेबर की कितनी सप्लाई करूँ। सेल्स डिपार्टमेंट बताएगा माल को बेचना कितना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारे आगे, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह सब आगे। तो ये आपस में डिपार्टमेंट सबको पूछ कर काम करते हैं। इसका मतलब देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, ये चीज़ है मेन। तो यहाँ पे देखेंगे एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट
every organization consists of the employees with the different background, need, personal objective with different role, functions, working efficiency and working style which create the possibility of individual and interpersonal conflict। तो यहाँ कह रहा है कि मतभेद नहीं होगा अगर सारे के सारे मिलकर काम करते हैं, देखते हैं, ढंग से काम करते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, जो आपको रिक्रूटमेंट करता है, तो कितने एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करें, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने व्यक्ति चाहिए, किस किस नेचर के चाहिए, किस स्किल्ड के चाहिए, अब उनको देने के लिए सैलरी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहले पूछना पड़ेगा भैया कि आपकी औकात कितनी है, कि हाउ मनी यू कैन द स्पेंड फॉर द एम्प्लॉय सैलरी। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो कौन सी स्किल की आपको चाहिए, आईटीआई के हुए बंदे चाहिए आपको, या टेक्सटाइल से रिलेटेड चाहिए आपको, या जिस चीज़ की आपको फील्ड का चाहिए उस हिसाब से वो एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूट करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में माल बेचेगा तो आपको बताएगा कि भाई इतना माल बेचूंगा, उसके हिसाब से प्रोडक्शन का। तो ऑल द डिपार्टमेंट देयर शुड बी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। और डिफरेंट रोल होते हैं सबके, तो अलग अलग इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस। एसेंस का मतलब होता है तत्व है, ये मान लो एसेंस का मतलब आत्मा, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट। इट इज नीड फॉर द अचीविंग द हार्मोनी अमोंग इंडिविजुअल एफर्ट टुवार्ड द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ गोल। ये कह रहा है कि लोगों को आपस में बीच में काम करवा कर इन सबके बीच के अंदर एक सार निकालना, बहुत अच्छा काम करवाना, ये क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। थैंक यू सो मच।